सरकार ने कोई काम किया हो तो आप बताओ। ये सरकार कह रही है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। अगर इनके आंकड़े देखें, इनका भाषण सुने हम, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार बचे हैं। आप तो 1-2 गांव के ही हो, बताओ कितने बेरोजगार हैं यहाँ। और बड़ी मुश्किल होगी कि 4 लड़के ढूंढो जिनको सरकारी नौकरी मिली। बताओ, ये मोदी जी कह रहे हैं सदन में कह रहे हैं कि केवल 4 बेरोजगार हैं 100 में। अरे भांग का यही असर होता है, गांजे का असर ऐसा होता है। कोई नहीं खाता, मजदूरी से रोजगार हो जाता है। आप सोचिए, कोई सरकार ये कहे कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। और जब आयोजन हुए थे कि बड़े बड़े उद्योगपति जब बुलाए गए थे, देश का कोई उद्योगपति ऐसा नहीं छूटा जो लखनऊ न आया हो। देश के प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, उद्योगपति बड़े बड़े बुलाए गए, और एक बार नहीं 2 बार बुलाए गए, और कहा गया कि हम इनसे समझौते कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में कारखाने उद्योग लगाएंगे। आज 6.5 साल हो गए, बताओ कहीं उद्योग कारखाना लगा हो तो बताइए। हालांकि इनकी कविता में तर्क भी है और कटाक्ष भी बढ़िया है, लेकिन पता नहीं ये कविता कैसी बनाते हैं, विरोधियों का नाम ज्यादा लेते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, उनका नाम लेने का मतलब उनका प्रचार करना। उनके बारे में सब जानते वो कैसे हैं, इसलिए उनका नाम कम आए और आपका तर्क सीधा जमीन तक, लोगों तक, दिलों में पहुंचे। ताकि आपकी कविता इतनी शानदार होती है कि हर व्यक्ति ताली बजाने लगता है और खुश हो जाता है। और सच्चाई भी ये है कि जो सरकार चल रही है वो ऐसी है जो आप अपनी कविता में बताते हो। बहुत दिनों के बाद मैनपुरी में कार्यक्रम हो रहा है। कुछ दिन पहले विधानसभा में हम लोगों को बोलने का मौका मिला। अभी आमने सामने मिलते हैं हम लोग, और जब बैठते हैं तो बहुत दूरी नहीं होती जब बैठते हैं। मुझे अच्छा लगा, इस सभा का आयोजन भी ऐसा ही है कि हम लोग आपस में आमने सामने बैठे हैं, कोई दूरी नहीं है। लग रहा है कि हमारी समाजवादियों की विधानसभा चल रही है। हमें पता है तुम्हारी कविता में नाम किनका आता है। बिजली पानी अरे सरकार निकमी है, वो सरकार बदलनी है। सरकारों का देखो खेल, आ गई किसी पी गई। बहुत बधाई तुम्हें। आ जाओगे भारी चोर, जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा। बटन तुम्हारी कान दबेगी, साइकिल वाले अस्पतालों की क्या अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा, एम्बुलेंस की व्यवस्था थी वो भी खराब हुई, और दुर्दशा इस तरह कर दी है सरकार ने। आपने देखा होगा राजधानी में कल कि एक गर्भवती महिला पहले तो एम्बुलेंस को मंगाती रही, एम्बुलेंस नहीं आई, फोन किया नहीं आई एम्बुलेंस, उसके परिवार के लोग लेकर के चल दिए, और सोचिए वहां पर गर्भवती महिला को रुकना पड़ गया जहां महिला गवर्नर है, और उसी के द्वार पर जन्म हुआ बच्चे का, क्योंकि सही जगह पर और सही इंतजाम न होने के कारण, अस्पताल न पहुंच पाने के कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। और वो बच्ची तो शायद नहीं है हमारे बीच, मां केवल बच पाई। और बाद में जब मीडिया जागा तो आप जानते होंगे कि डिप्टी सीएम जाकर के दाह संस्कार करा रहे। डिप्टी सीएम, सोचिए, सोचने की बात तो यह है कि महिला गवर्नर, दिल्ली की सरकार, लखनऊ की सरकार, दोनों सरकारें बीजेपी की, और उसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए वो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रही है सरकार। केवल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की संस्था बचा ली। जो उन्होंने कहा उस बहस चली, कई जगह उन्हें सजा सुना दी गई, जिसके कारण उनकी सदस्यता तक चली गई।
लेकिन अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी और राहत देने के साथ साथ ये भी कहा कि किसी भी राजनेता को कोई टिप्पणी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को हर्ट हो, कोई किसी की भावना को ठेस पहुंचे। तो मैं समझता हूं आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता हैं, जो संगठन की मदद भी करती हैं, ये लड़ाई लड़े और हम इनकी लड़ाई में इनके साथ हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग नाराजगी में, भावना में आकर के कुछ बातें गलत लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे। लेकिन हम आपके साथ हैं। हम प्रशासन से भी कहेंगे अगर कोई गलती हो गई तो बात अलग है, लेकिन उन लोगों को इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। और वहीं अपने हम साथियों से कहेंगे अगर वोट बढ़ाना है तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा व्यवहार और बहुत अच्छा हम लोगों को अपनी भाषा रखनी है। जितना अच्छा हमारा व्यवहार होगा उतना ही हमारा समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ जाएगा। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी इन्होंने भी 2017 में हमें खिलाफ वोट मांगा। इसलिए अब मैं समझ गया हूँ बात क्या है। लिखा होगा उन्होंने और फंसाया गया इन्होंने। वो है बीजेपी की, ये है समाजवादी पार्टी और लिखा बीजेपी वालों ने। इसलिए पुलिस के लोग ये समझ लें जो बड़े अधिकारी हों, और रिकॉर्ड पे जा रही है बात, क्योंकि मैं बात बहुत अलग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। वो ये समझ लें कि जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है। अगर स्क्रीनशॉट से यहाँ तक पहुंच सकते हो आप, तो स्क्रीनशॉट से वहां तक पहुंचिए जिसने बाकायदा लिखा इनको फंसाने के लिए। थाने के फुटेज ले लो। शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद देते हैं। इस उम्मीद और भरोसे पास हो जाए, कुछ ही कार्यकर्ता बचे। जब कुछ ही कार्यकर्ता बचेंगे तो पुलिस की ताकत से मैं खेल नहीं पीछे। मुझे याद है 11:30 बजे लाठी में जाती निर्दोष लाठी जब भी पंच है। इसलिए इन्हें समझ लो ये कैसे हैं। इसलिए इन्हें समझ लो ये कैसे हैं। इन्होंने रणनीति बना रखी है कि पहले तो गैर कानूनी काम करो, ऐसा काम करो जो कहीं कानून में नहीं है, और जब विरोध करने आओगे तो पुलिस को आगे कर देंगे, झूठे मुकदमे लगा देंगे। ऐसा ही इन्होंने विधानसभा में किया, ऐसा ही एमएलसी में किया, ऐसा ही जिला पंचायत में किया, ऐसा ही ब्लॉक प्रमुखी में किया, ऐसा ही टाउन एरिया और नगर पालिका के चुनाव में किया। ये पहले बेईमानी करते हैं और बेईमानी करने के बाद जब आप विरोध करने जाते हो तो पुलिस आगे लगा देती है। ये नया तरीका अपनाया है। और इसके साथ साथ जो आपके नेता या आपके पार्टी के समर्थक होंगे, जो ताकतवर होंगे, जो पैसे वाले होंगे, उन्हें किसी न किसी तरीके से पीछे से चाबी भी घुमाएंगे। भैया कोई चीज आपको देखनी है। तुम्हें कैसे पता ये बात? तो ये समझ लेना कितने जो सरकार में बैठे लोग कैसे हैं। वो मित्र वाले है शिक्षक, और जब अपनी सरकार थी तो उनके समस्या का समाधान हम लोगों ने कर दिया था, और उनको हम लोग देने जा रहे थे जिस तरीके से शिक्षकों को सुविधा मिलती उसी तरह की शिक्षा मित्रों को सुविधा देने जा रहे हैं, और उन्हें सुविधा भी दे दी थी। लेकिन इन बीजेपी वाले लोगों ने उन्हें समझाया, एक गुट को कहा कि देखिए सपा की सरकार नहीं बन रही है और आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में है, हम सुप्रीम कोर्ट में आपकी मदद करेंगे और जिससे कि आपको शिक्षक पक्के बना दी है। ये आश्वासन दिया, व्हाट्सएप पे उन्होंने जोड़ा, और उनसे 2017 में समाजवादी पार्टी के खिलाफ वोट डलवाया। और जब बीजेपी की सरकार बन गई तो शिक्षा मित्र वैसे के वैसे रह गए और हजारों की संख्या में आत्महत्या कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला था शिक्षा मित्रों से। और इसी तरह आंगनवाड़ी वाली जो महिलाएं थी, जब चुनाव खत्म, चुनाव शुरू होने जा रहा था 2017, एक बात मैं कहूँगा, आंगनवाड़ी के जो संगठन की लोग थी वो मुझसे मिली थी। तो आंगनवाड़ी की जो संगठन के लोग थे उनसे हमारा बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा कि अभी इतना बढ़ा दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे देख लेंगे कि कैसे आपको और सुविधाएं दें, जो और प्रदेशों में सुविधाएं मिलनी वैसे ही आपको भी देंगे। हमसे बातचीत हो गई, आश्वासन हो गया, वो चली गई। लेकिन बीजेपी वालों ने फिर मैनेज कर लिया आंगनवाड़ियों को।
आखिरी मानदेय अगर किसी का बढ़ाया था समाजवादी सरकार में 2017 में, तो आंगनवाड़ियों को हम लोगों ने सुविधा दी थी। आए जिंदा आए, बीजेपी ने लगा दिए, सब पौधे मर गए। तो बताओ, जो लोग पौधों को मार दें, इससे ज्यादा पापी कौन हो सकता है? योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार पेंशन बहाल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार 2024 में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। वो ये जानते हैं कि गोरखपुर की हर गली हर नाली पानी भरा हुआ है। गोरखपुर में जो सपना दिखाया था गोरखपुर वालों को, वो पूरा नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं, वाइस चांसलर उसकी पिटाई करें, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो पिटाई करें उनका टीचर सम्मान करें। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री की मर्जी के वो वाइस चांसलर नहीं थे, इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से वाइस चांसलर को पिटवाया। ये सोचिए, सरकार अगर वाइस चांसलर को पिटवाए तो कहाँ की सरकार है? तो ये डर है उनको, उन्हें पता है कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं। हर वर्ग के लोग उनसे नाराज हैं। बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा, और मैं फिर कहता हूँ 80 की 80 सीटों का सफाया हो सकता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं, 1947 से पहले ब्रिटिश काल में जा रहे हैं क्या? ये दरार जीवी लोग हैं, इन्हें दरार पैदा करने में आनंद आता है। आप जैसे सही खड़े हो, सलामत दरार पैदा करने तो उन्हें दरार में बड़ा आनंद आता है। आपने सदन में नहीं देखा, हमारे मुख्यमंत्री जी दरार पैदा कर रहे थे। ये दरार जीवी लोग हैं, इन्हें कहीं भी मौका मिल जाएगा ये दरार पैदा कर देंगे। इसलिए दरार जीवी लोगों से बचाइए देश को। इस वजह से बौखलाहट में है। परसेंटेज ऑफ वोट से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस देश के किसान, गरीब, नौजवान, अल्पसंख्यक और पिछड़े, दलित और अगड़े जितने भी लोग हैं, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। क्योंकि जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था अच्छे दिन का, 15 लाख का, विदेश से पैसा लाने का, अब जैसे भारत छोड़ो आंदोलन था, बीजेपी आ गई भारत छोड़ो आंदोलन, ये अपनी वो कमी पूरी कर रहे हैं जिस समय इन्होंने विरोध किया था। याद कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन बीजेपी के हर नेता ने विरोध किया था, उसकी भरपाई कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो उससे अपमानित ना हो जाएं। और भारत छोड़ो आंदोलन तो इन्होंने पहले ही चलाया था उद्योगपतियों के लिए, जो भारत छोड़ के चले गए। कौन नहीं छोड़ के चला गया? इनके सभी खासम खास उद्योगपतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भारत छोड़ो योजना चलाई थी, जिसके तहत उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए। भगवान तो कण-कण में है। ये अच्छा, किसी की मोबाइल पे आप फ़ोन कर लो, राधे राधे का सुनाई दे जाएगा। आप किसी का मोबाइल मिला लो आप, तो न राम और कृष्ण सब एक है हमारे लिए, भगवान विष्णु एक है हमारे लिए, तो सब भगवान एक हैं। देखिए, ये दरार जीवियों पे और कोई दूसरा काम नहीं है। योगी जी सुरक्षा को लेकर के काफी दावे करते हैं, लेकिन अभी अतीक की पत्नी और गुड्डू मुस्लिम को अभी तक पुलिस नहीं गिरफ्तार कर पाई। उन बातों में इसलिए मत उलझिए, वो जब भी बेरोजगारी पर जवाब नहीं दे पाएंगे, टमाटर महंगे उस पर जवाब नहीं दे पाएंगे, उसी समय हिंदू मुस्लिम करेंगे। ये चाहते हैं सब कुछ इनके ऊपर हो अगली बार। ये जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, ये चाहते हैं उन पर भी अगली बार ऐसा ही हो। तो बदले की राजनीति नहीं, बदले का राजनीति, ये बदले की राजनीति नहीं है। बीजेपी ये चाहती है जो हम कर रहे हैं इससे अच्छी तरह आप करना हो। चुनाव आयोग को पूरी तरह से अगर बीजेपी टेक ओवर, अध्यक्ष जी चुनाव आयोग को पूरी तरह से बीजेपी अगर टेक ओवर कर लेती है और अपनी मनमानी करने की तैयार होती है, तो ऐसे में विपक्ष जो गठबंधन हुआ ऐसा होगा। रशिया जैसे वोट नहीं पड़ रहा, चाइना में कोई बदलाव नहीं आ रहा, म्यांमार बदलाव है, यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, आपका वोट का अधिकार छिन जाए। देख रहा हूँ लोग कितने इनोवेटिव हैं। मतलब ये नहीं कि टैलेंट हम ही लोगों में और आप में टैलेंट है। अरे टैलेंट कहाँ गाँव में छिपा हुआ है। मैं उस नौजवान को बधाई देता हूँ कि आज के समय के हिसाब से और समय में जो मुद्दा है उस मुद्दे पे कितना सटीक उसने वीडियो बनाया, रील्स बना रहा है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्या कि आप इतने महंगा टमाटर है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप टमाटर नहीं खरीद सकते।